जय श्री कृष्णा राधे। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे हैं, आशा अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स संजना दीदी के बेबी होने के बाद मुस्कान को क्या हुआ, मुस्कान ने ऐसा क्यों किया और मुस्कान को ऐसा नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या हो गया है जिससे मुस्कान का एकदम दिमाग सब कुछ अच्छे से पलट गया है और उन्होंने जो चीज़ चल रही थी उस चीज़ को पीछे करके और खुद का पैर आगे बढ़ाने की सोच ली है। तो ऐसा क्या हुआ है, तो चलिए फिर दिखाते हैं अपने ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स पूरा ब्लॉग वॉच करिएगा और देखना कि क्या कहा है क्या नहीं और किस बात पर मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो इस चीज़ पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो फिर जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा कि संजना दीदी के बेबी हो चुका है, बेबी आ गया है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि उनका ऑपरेशन द्वारा हुआ है कि नॉर्मल हुआ है, तो उन लोगों को बता देती हूँ। बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मूवमेंट बच्चा कम कर रहा था और जैसे कि नाइट से ही बच्चे को मूवमेंट फील होना उनको बंद हो गया था, मूवमेंट कम कर रहा था, टाइटनेस पेट में आ गई थी, बोल रही थी टाइटनेस आ गई है। तो इस वजह से संजना को हॉस्पिटल जाना पड़ा, चेक वेकअप उनके हुए थे। तो जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखी होगी उनकी, तो नर्स ने उन्होंने कहा था कि अपनी तैयारी करके आना और नहा धो के फ्रेश होके आना, तो आपको एडमिट करेंगे। तो जिस तरह से संजना दीदी पहुंची थी वहाँ पे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे एडमिट कर दिया गया था। तो उनके पेन कम कम हो रहे थे, कहीं आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, कहीं आ रहे थे। तो यही से चला था, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता। और ऊपर से पहले कुछ दिन पहले से उनको ये प्रॉब्लम हो गई थी कि बेबी जो है ना, ये करौट लेके लेटती थी या वैसे, तो बच्चा जो घूमता है ना, उस घूमने की वजह से कि जो नाड़ा होता है गले में, फंद बोलते हैं, तो अमिट गया था, है ना। तो उसके चक्कर में तो अल्ट्रासाउंड ने बता दिया था। तो और ऊपर से बच्चा मूवमेंट भी कम कर रहा था। तो इस चीज़ में उन्होंने दर्द काफ़ी लेने की कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि घर वालों ने बहुत समझाया था, हम सब लोगों ने बोला था कि जितना हो सके दीदी आप नॉर्मल करने की कोशिश करना। देखो दर्द सबको होते हैं और जिस तरह से आप सभी फ्रेंड्स लोग, मेरी जितनी बहनें जो माँ बन चुकी हैं, उनको पता है कि एक औरत का जन्म दोबारा से होता है जब वो माँ बनती है। तो उनको दर्द बहुत हो रहा था, उन्होंने दर्द झेले भी बहुत हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने दर्द वो झेल पाएंगी, तब भी उन्होंने दर्द बहुत झेले हैं। और जब लास्ट मोमेंट पे जब उनको मतलब डॉक्टर ने ही बोल दिया उनको कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऑपरेशन से ही होगा, तब जाके वो ऑपरेशन हुआ। क्योंकि देखो यहाँ पे ये नहीं था कि हाँ उनको दर्द ही दर्द झेलना था, यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती थी और बच्चे मूवमेंट कम कर रहा था, इस वजह से उनका ऑपरेशन हो गया है। लेकिन अब दोनों लोग बेस्ट हैं, अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा हुआ है सब कुछ। संजना दीदी भी ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग पूछ रहे थे बार बार कि आप लोग बता दीजिए क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स ये बात सही है कि हमने मतलब संजना दीदी ने ये बोला था कि जो कुछ होगा हम बताएंगे। कोई लड़की कह रहा है, कोई लड़का कह रहा है, कोई लड़की, कोई लड़का, ये सब हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि क्या हुआ है। उनके घर वालों ने सभी लड़की 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 बोल रहे हैं, लेकिन श्याम जी जो ये बोल रहे थे कि पता नहीं ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो पता नहीं, देखो काफ़ी फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं लड़की हुई है, लड़की हुई है, काफ़ी बोल रहे लड़का हुआ है। तो अब इस चीज़ को हम क्लियर नहीं करेंगे, हमें पता है क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि इस चीज़ को आप लोगों के सामने खुद श्याम जीजू और संजना दीदी ही रखें, तब उसके बाद मैं रखूँगी। हम नहीं चाहते हैं कि उन लोगों से पहले हम अपनी बात को रखें। तो जितने मेरे भाई बहन अच्छे हैं, जो सपोर्टर हैं, उन्होंने काफ़ी भर के प्यार दिया, इंस्टा पे भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और फ्रेंड्स जिस तरह से मेरे फ्रेंड्स लोग जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए धन्यवाद। और तो फ्रेंड्स जिन लोगों से उम्मीद भी नहीं थी उन लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया, बहुत ही अच्छे से। जिन लोगों से मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग इस तरह से सामने आएंगे या सामने करेंगे, लेकिन उन लोगों ने ही बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। और जितने मेरे इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली है, सब ने बहुत भर के प्यार दिया, बहुत। और बच्चे को भी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से यही मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो आगे भी इस प्यार को बनाए रखना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जिस तरह से ये कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई थी, तो इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा मुझे ऐसे ही लगता था कि यहाँ पे आके ही ख़त्म होगा। और वाकई में अब ये कंट्रोवर्सी, क्योंकि ऐसा था काफ़ी लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं पता चल रहा था कि क्या है क्या नहीं वायरल होने का। तो लोग जो आगे मोटे लोग थे, जो छोटे मोटे लोग थे,
काफ़ी बड़े ऐसे कोई क्रिएटर नहीं रहा जिसने इस मोटे पर वीडियो ना बनाई हो, और मैंने ही बनाई है। अगर आप लोग कहें कि तुमने भी बनाई है तो मैं बता देती हूँ आपको कि मैं आज से नहीं, काफ़ी सालों से इस मैटर में मैं पड़ी हुई थी और काफ़ी वीडियो मैं बनाती हुई थी संजना के ही सपोर्ट में और मुस्कान के सपोर्ट में ही बनाती थी। लेकिन जिस तरह से ये इतना कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी, तो जिनको पता तक नहीं था कि वो कौन है, कहाँ की रहने वाली, क्या करती हैं क्या नहीं, तो वो भी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो अपने अपने होते हैं। तो जिस तरह से खुद मुस्कान ने अपने पे पोस्ट लगाई और काफ़ी बोला कि हाँ सारी खुशियाँ इसको मिलें, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं मामी बन गई। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी देखकर और पोस्ट देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही शुक्रिया जिस तरह से आपने अपनी हर एक चीज़ को भूलकर जो चीज़ थी और उस चीज़ को ख़त्म करके फिर तुमने अपने एक उस हिस्से में प्यार दिखाने की कोशिश की है जहाँ पे तुमने नफ़रत पैदा कर दी थी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, संजना ने कभी दीदी ने तुमको अलग नहीं माना था। तुम उनकी भाभी हो, सगी भाभी, तुम्हारी एक प्यारी नंद है, सिर्फ इकलौती नंद है, 2 भाभीयों के बीच में एक नंद है। तो उनका भी देखो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बहुत ही अच्छी हैं। इस तरह से नहीं है, तुमने जिस तरह से उनको लोगों के बीच में खड़ा कर दिया है, बस तुम्हारे दिमाग का ये था कि तुम मतलब किसी ने तुमको समझाया, उस तरीके से तुमने अपने आप को कर लिया और उस चीज़ को तुमने दिखाने की कोशिश की। लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया और कुछ नहीं किया। ये चीज़ तुम्हें बहुत जल्दी भाभी समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। तो कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं कि उनको संजना इस चीज़ को पहले ही बोलती रही कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कभी वीडियो में नहीं बोला और काफ़ी बार ये भी बोलती रही चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये कहते कहते। लेकिन तुमने 2 चीज़ की बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस तरीके से आपको पता है कि आपने 2 गलतियाँ क्या की हैं। तुमने पहली गलती की थी कि श्याम जीजू को तुमने इल्ज़ाम लगा दिया था, जो इल्ज़ाम लगाया था घर पर आके मेरे साथ ये सब चीज़ें करने की कोशिश की है। तो इससे ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, सबको पता है ये चीज़ गलत थी, तुमने गलत किया था उनके साथ और ऐसा था भी नहीं। मैं ये कहती हूँ ऐसा था भी नहीं, जो था वो तुमने झूठ बोला था सिर्फ उनको फंसाने के लिए और ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तुम्हें भी पता है। और रही दूसरी गलती ये कि तुमने अपने ये बोला कि इसका मतलब ये मुँह ना देख पाए, इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और जबकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भगवान बस मुंह ना मोड़े, दुनिया मुंह मोड़ ले, ठीक है। कसाई के कोसने से पलड़ा नहीं मरता है, वो हिसाब हो जाता है। तो फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा लगा इन्होंने जिस तरह से स्टोरी लगाई, और इनकी बड़ी भाभी भी थी संजना दीदी की और भैया भी थे, उन्होंने भी स्टोरी लगाई थी। वीडियो कॉल पे शायद बात उन लोगों की हुई है, तो मुझे पता चला था कि उन लोगों की वीडियो कॉल पर बात हुई है। इस तरह से उन्होंने जो कुछ था फ़ोटो वगैरह DP लेकर तो उन्होंने लगाई है स्टोरी, तो बहुत अच्छा लगा। अपने अपने ही होते हैं, तो ये चीज़ साबित हो गई है। तो फ्रेंड्स क्या आप है क्या नहीं, अब वो तो संजना डिसाइड करेंगी कि संजना को इनका जो कुछ है एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, श्याम जी जाने। और जो फ्रेंड्स कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी तक तो ये करती थी, वो स्टोरी लगा रही है, ऐसा क्यों कर रही है, तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं। देखो उनकी वो अभी अक्षय के साथ में ही हैं, ठीक है, बेशक घर पे नहीं है या उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं या उन लोगों के साथ में अभी नहीं रह रही हैं, लेकिन अभी उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, वो अभी इस घर की हिस्सा हैं। तो वो कह सकती हैं कि हमारे माल मैं मामी बन गई हूँ, तो इसमें गलत क्या कह दिया, मुझे कहीं तरीके से गलत नहीं लगा है। अगर मुस्कान भाभी हो सके आप मेरा ब्लॉग देख रही हो तो आप खुद फ़ोन करके और बात कर सकते हो, बेबी को भी देख सकती हो, और फिर जैसा आपको अच्छा लगे आप समझो। हम अपनी कोई भी तुम पर नहीं डालना चाहेंगे कि हाँ ज़बरदस्ती वाला कोई फील नहीं रखेंगे, ज़बरदस्ती कुछ हो रही है आपके साथ, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा फिर करिए। कहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो कंट्रोवर्सी करते हैं उन लोगों से बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अब कंट्रोवर्सी ना करिए। मैंने तो कब की कंट्रोवर्सी छोड़ दी है और मैं नहीं कर रही हूँ कंट्रोवर्सी। कोई भी वीडियो आ रही है ओनली वीडियो बना रही हूँ और कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखो जो इन्होंने जो हरकतें दी हैं वो भूलने लायक तो नहीं है कि इन्होंने इस तरह से जो इनको करना नहीं चाहिए था उन्होंने वो भी किया है। तो हम तो ये कहते हैं कि बच्चे का चेहरा देखकर ये सब चीज़ें यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए। और हम तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुमने अपने पति को बोला वो जायज़ था, कोई बात नहीं, तुम्हारे पति हैं, तुमने बोला कोई बात नहीं, लेकिन तुमने वहाँ पर बोलकर
क्योंकि गलती देखो, गलती सोची समझी हुई हो तो उसको गलती नहीं कहते हैं, अनजाने में जो हो जाए उसको गलती कहते हैं। यहाँ पे सोची समझी साजिश रची गई थी जिस तरह से, क्योंकि पता था कि संजना को बीच में लाने से कंट्रोवर्सी छिड़ेगी, क्योंकि संजना का फेमस चेहरा है। संजना को अगर इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनाएंगे है और संजना का नाम नहीं लेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे हंगामा कैसे हो जाएगा। और इस चीज़ का तुम्हारे कुछ दुश्मन है, उन लोगों ने भी फ़ायदा उठाया, कुछ अपनों ने भी फ़ायदा उठाया। सबने, ऐसा नहीं है किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, सबने अपने अपने हाथ साफ कर लिए थे। तो हम तो ये कहते हैं यही कंट्रोवर्सी शांत हो जाए। तुमने जो गलती की है तो उसको देखो, हम तो ये कहते हैं अगर तुम मानती हो कि हाँ मैंने गलती की है तो उस गलती का अगर तुम्हें पछतावा है, अपने पति के लिए बोलो, कोई बात नहीं, अपने पति के लिए बोलो। लेकिन तुमने यहाँ पे अपने नंद के लिए, नंदोई के लिए जो वर्ड बोले थे, बच्चे के लिए वर्ड बोले थे, ये गलत है। देखो, बोलो तो नहीं बोलना चाहिए, जितना इंसान बर्दाश्त कर ले। और तुम्हारे वर्ड ऐसे थे जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तुमने, एक औरत अपने पति के लिए कभी नहीं सुन सकती और एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी नहीं सुन सकती है। तुमने वहाँ वार किया था जहाँ पे संजना को हिला देने वाले वर्ड होते हैं। तुमने संजना को टारगेट किया और उसने कुछ नहीं कहा। उसके पति को तुमने बोला, वहाँ पे उसको दिल में झंझोरपन ला दिया, और जहाँ उसके बच्चे की बात हुई वहाँ उसको टूटना पड़ा। तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि मेरे लिए ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए मर चुकी है, मैं इसको कुछ भी नहीं मानती हूँ, ना मैं इसको अपना मतलब अपनी फैमिली का हिस्सा मानूंगी कभी, और ना ही मैं इससे कभी रिश्तेदारी रखूँगी। तो ये संजना दीदी के वर्ड थे। तो देखो, उनकी गलती भी, देखो तुमने जो गलती की है उसको तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर तुम चाहो तो, और ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। क्योंकि गलती देखो, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि तुम्हारे बच्चों को कभी कोसा हो, तुमसे जो कुछ किया हो, तुमसे कहा हो, कैसा किया हो, तुम्हारे बच्चे होने पर उन्होंने इतनी खुशियाँ मनाई थी, इतना सब कुछ किया था। क्या तुम्हारा हक नहीं बनता है कि जितनी के तुम्हारे बच्चे होने पर उन्होंने इतनी खुशियाँ मनाई थी, तुम्हारा हक नहीं बनता है कि जो कुछ भी है सबको भूल कर और आगे थोड़ा कदम उठाओ और तुम भी उस खुशियों में शामिल हो। तो सब कुछ छोड़, तो सब कुछ भूल कर अगर तुम माफ़ी मांगना चाहो तो तुम मांग सकती हो, नहीं मांगना चाहो तो नहीं मांग सकती हो। क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे आँखों पे जिसने पट्टी बांध दी है नफ़रत की, जो तुम्हें भड़का रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, जब आँखों से पट्टी हटे तब तुम्हारे आगे तुम्हारे कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा ना रहे और तुम एकदम अकेली पड़ जाओ। क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी चीज़ होती है और फैमिली में एकता होनी चाहिए, और यहाँ एकता नहीं होती है, वहाँ रिश्ते टूटते ही हैं। तो तुम्हारे पास एक मौका और मिला है तुमको अपनी फैमिली संभालने का। तो अगर आप चाहो तो संभाल सकते हो, नहीं चाहो तो इस टाइम के वक्त देखो, अभी नहीं संभाल पाई, आज की डेट में नहीं संभाल पाई, इस खुशियों के हिस्सा नहीं बन पाए तो तुम कभी नहीं बन पाओगी। तो तुम्हारी नफ़रत में ही रहेगी, सारी उम्र रहेगी। तो जैसा तुम चाहो। हम तो ये कहते हैं कि जिस टाइम पे पता है तुम्हारा साथ कोई भी नहीं दे रहा था, उस टाइम पे मैं गई थी तुमसे मिलने के लिए, मैंने साथ दिया था। सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने ये भी बोला था कि भाभी कोई बात नहीं, आप खुश रहो, बस आप खुश रहो, अपने बच्चे को देखो, आप खुश रहो। मैंने जो कुछ भी जितनी भी वीडियो बनाई थी सब वीडियो में, और तुम्हें बैठाल के भी मैंने यही समझाया। मैंने वीडियो पे भी जो जितनी हमारी तुम्हारी बात हुई है मैंने यही बोला है कि भाभी फैमिली होती है, सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। और क्योंकि तुम्हारे देखो, सबने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इस टाइम पे हम लोग तुम्हारे इस तरह से समझाने की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी आंखों में इस तरह से नफ़रत की पट्टी बांध दी कि तुम सही गलत समझे नहीं पा रहे हो। और तुम्हारे जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसको अगर हम उधम करने से रोकेंगे तो उनको ये लगेगा कि ये हमारे दुश्मन है, और अगर करने देंगे तो ये कहेगा हाँ ये हमसे प्यार करते हैं। तो तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि क्या तुम सही कर रही हो, क्या गलत कर रही हो, और बाद में तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी, और अभी तुम्हें नहीं समझ में, क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हारी आंखों पे ऐसा पर्दा ही बांध रखा है। और यहाँ पे सब ने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, ना हम तुम्हारे दुश्मन रहे हैं, ना आंसू, ना दबंग दीदी, हम लोगों ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही पहले सपोर्ट किया, तुम्हारे लिए वीडियो बनाए, तुम्हें समझाया, तुमसे ये भी कहा कि तुम भैया से ही अच्छी लगती हो, साथ में हो जाओ, प्यार से रहो, अच्छे से फैमिली रहो। तो तुम्हें वहाँ पे गलत लगा, तुमने अपना दुश्मन मान लिया। हम कल भी दुश्मन नहीं थे, आज भी दुश्मन नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोगों को बस यही था कि आप लोगों को एक करना। संजना दीदी का भी यही था, एक करना। एक करने की वजह से आज उस पर तुमने इतने सारे इल्ज़ाम लगा दिए, और उस दिन भी श्याम जीजू गए थे तुम्हारे घर पर, तुमको एक करने के लिए गए थे, क्योंकि इस तरह से बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। उन्होंने सोचा था कि बैठ के हम बात करेंगे, सबको समझाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन तुमने कुछ और ही अपना
वहाँ पे एक खेल रचाया हुआ था। तो ये चीज़ें देखो सही नहीं थी। अगर तुम्हें समझना चाहो तो तुम समझ सकती हो, नहीं समझना चाहो तो नहीं समझ सकती हो। तो लाइव पर जो कुछ बात हमारी अक्षय भैया से हुई थी वो आपने तो सुनी ही होगी कि अक्षय भैया से क्या बात हुई थी। तो अब आप समझो कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे तो बस यही था कि आपको कहना था। और तो एक क्लिपिंग लगा रहे फ्रेंड्स, एक क्लिपिंग देखिए आप, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या बोला है। लाइव पर थे और जो वो क्या नाम है, जो लाइव पर थे, तो जो अक्षय भैया लाइव पर थे वो पोस्ट बाद में कर देंगे, लाइव पूरी पोस्ट कर देंगे। और जो अभी हम लोगों ने जो थोड़ी सी क्लिपिंग बनाई थी भाभी के लिए वो आप लोग देख लो ये, ठीक है। मुस्कान को तहे दिल से आप मामी बन गई हो, सारे गिले शिकवे भुला के आपको अपने भांजे को देखने जाना चाहिए। आपकी मर्जी जाना नहीं जाना, लेकिन हम बहुत खुश हैं। तो आप हमसे ज्यादा खुश होंगी क्योंकि वो आपकी फैमिली है और आपके परिवार की बात है। अगर आप चाहती हैं सब कुछ ठीक हो जाए तो आपको अपने भांजे के लिए सारे गिले शिकवे भुला के सारी चीजों को खत्म कर लेना चाहिए। खुशी खुशी जिंदगी जियो और जीने दो। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। प्यार मोहब्बत से रहो, अच्छे से रहो। अब भी चेहरा देख के ना रह पाओ, इस टाइम पे भी खुश ना हो पाओ तो फिर बेकार। क्या दीदी? चुप रहा। बहुत बहुत बधाई हो संजना की सारी फैमिली को कि आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आया, उसका वेलकम करिए, स्वागत करिए और सारे सिकवे गिले भुलाकर दिल में उसको रखिए। संजना की पूरी फैमिली में सभी आते हैं, टोटल एवरीथिंग सभी लोग आते हैं। तो सभी लोगों को बधाई है। आपके घर में नया मेहमान आया और बहुत बरसों से बाद में आता है। और दूसरी बात एक और होती है कि इंसान के घर में कहते हैं इंसान जाना जाता है तो आता है तो बहुत ही उस पे होता है। तो आपके घर में बहुत अच्छा सा खुशखबरी आया है। तो आपको सबको सारे गिले शिकवे भुला के अपने परिवार पर ध्यान तो देना फ्रेंड्स और अपने चीजों को ठीक कर लेना और खुद भी अच्छे से जियो और अगली को भी जीने दो। जो प्रेगनेंसी में उसने कष्ट झेले हैं, तकलीफें सही हैं, वो अब ऑपरेशन से बचा हुआ है। तो हाथ जोड़कर विनती है, अब कोई ऐसी समस्या क्रिएट मत करना जिससे आपको भी दिक्कत हो या उसको भी परेशानी हो। रीजन सही बात कि है। ऑपरेशन से वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और जितने हमारे ऑडियंस लोग हैं, जितने फ्रेंड्स लोग हैं, सभी लोग आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत अच्छे से एकदम सब कुछ बेस्ट हुआ है सभी के आशीर्वाद से। तो आगे भी सब कुछ बेस्ट होता चला जाए और जितनी इन दोनों में जो कुछ प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और सब एक हो जाए। क्यों दीदी? हो जाना चाहिए बस ना। और तुम भी आप आशीर्वाद दो। जाओगे तो क्यों? मोदी बनने की देखो आना ना करेंगे तो क्या दीदी, करिएगा। उन आना ना आना उनकी मर्जी है, बस हम लोगों का बोलना है। अगर चाहो तो वहीं से आशीर्वाद दे सकती हो। क्यों दीदी? अगर देने वाला इसलिए इंसान होगा तो। इसलिए कि हम आज भी आपको वही मानते। आप भलाई मुझे गाली दी हो, गुत्तारी दी हो, हम आज भी आपको वही मानते जहाँ कल थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आपकी ठीक नहीं लगी जिसमें हमें ठीक नहीं लगा। आपने मुझे दिया, हमने आपको दिया। जब हम भूल सकते तो तुम्हारा तो परिवार, तुम तो भूल सकती हो ना। सही बात। तो फ्रेंड्स आपने देख ली होगी वीडियो, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो टाटा बाय बाय।